हमेशा ऊंची सोच रखना। कड़ी बोलो, कड़ी कड़ी खाने वाली कड़ी नहीं, कड़ी मेहनत और पक्का पक्का इरादा पक्का होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नया साल आता है ना तो डायरी बनाते हैं, नए साल पे क्या करना है, सुबह इतने बजे उठना है, वॉकिंग के लिए जाना है, ये करना है। 2-4 दिन तो ठीक चलता है, बाद में टाई 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 टाई। नए साल पर आदमी पूरी प्लानिंग करता है, 4 बजे उठ जाएंगे, वॉकिंग पे जाएंगे, ये करना है, वो करना है, फला करना है, ठीक है। डायरी मेंटेन करते हैं, 2-4 दिन तो चलता है, बाद में टाई टाई। मतलब उनका पक्का इरादा तो है, लेकिन पक्का पक्का होना चाहिए। कड़ी ऊंची पक्का इरादा। जीवन में कुछ हासिल करना है, जीवन में कुछ हासिल करना है, इस बात को ध्यान रखिए। माँ बाप को सम्मान दीजिए, बड़ों को सम्मान दीजिए और हमेशा हाथ जोड़कर जीने की कोशिश कीजिए। किसी धर्म का अपमान मत कीजिए। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, किसी संतों का, किसी संत पुरुष का अपमान मत, किसी भी धर्म का हो उसका अपमान मत कीजिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे समाज के उसूल हैं। और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश रखिए। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठ, मन के मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आए और संस्कार शिविर में भाग लिया। सबको मैंने कुछ जीवन जीने के फार्मूले दिए। अब हम 3 शपथ जो संस्कार शिविर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है वो शपथ लेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि जीवन में कभी भी माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा। दूसरी शपथ, मैं शपथ लेता हूँ कि कभी भी राष्ट्र के प्रति गद्दारी नहीं करूँगा। मैं तीसरी, मैं शपथ लेता हूँ कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी भी आत्महत्या नहीं करूँगा। 1 घंटे की खुशी चाहिए, बेहतर होगा एक झपकी ले लें। 1 घंटे की खुशी चाहिए, बेहतर होगा एक झपकी ले लें। 1 दिन की खुशी चाहिए, प्रोग्राम बनाइए, पिकनिक पर निकल जाइए। 1 महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी कर लीजिए। 1 महीने की खुशी चाहिए, आज ही शादी कर लीजिए। 1 साल की खुशी चाहिए, टाटा बिरला जितना पैसा कमा लीजिए। मगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो हर हाल में जीने की आदत बना लीजिए। जिंदगी भर की खुशी चाहिए, जिंदगी भर की खुशी चाहिए, हर हाल में जीने की आदत डाल लीजिए। जिंदगी में जो भी मिले स्वीकार करो, जितना मिले स्वीकार करो, जैसा मिले स्वीकार करो। हम बड़े बेईमान लोग हैं, बहुत बेईमान। आज का आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो यमुनानगर वालों की बात कर रहा हूं। आज का आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। प्रशंसा की मिठाई को तो गप गप करके खा जाएगा, पर गाली का गोबर हजम नहीं होगा।
आज का आज का आज का आज का आज का आज का आदमी इतना बेईमान है, प्रशंसा की मिठाई को तो गप गप करके खा जाएगा, पर उसे गाली का गोबर हजम नहीं होता है। इसलिए मैं कहूंगा, जैसा मिले स्वीकार करो, जितना मिले स्वीकार करो, जब मिले स्वीकार करो। हर हाल में जीने की आदत बनाओ। गुरु के पास शिष्य पहुंचा और कहा, गुरुजी, आज एक आदमी ने आश्रम को गाय भेंट दी है। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, आज एक आदमी ने आश्रम के लिए एक गाय भेंट दी है। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, अब हमको रोज गरम गरम दूध पीने को मिलेगा। 4 दिन बाद उसी शिष्य ने आके गुरुजी से कहा, गुरुजी, जिस आदमी ने आश्रम को गाय भेंट दी थी, आज वो अपनी गाय ले गया। गुरुजी ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट मिटी है। हर हाल में जीने की आदत, हर हाल में जीने की आदत। गाय आई तब भी खुशी, गाय गई तब भी खुशी। हर हाल में जीने की आदत। जिंदगी भर की खुशी चाहिए। एक ही बात याद रखना, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलता है फूल। स्वीकार करो, स्वीकार करो, धन्यवाद दो से प्रार्थना करो, शिकायत मत करो। लोग भगवान के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, और प्रार्थना करते करते कब शिकायत पे उतर आते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, तूने पड़ोसी को ये दे दिया, पड़ोसी को वो दे दिया, मेरे को नहीं दिया, मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। शिकायत मत करो, प्रार्थना करो। ईश्वर के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करो, भगवान के सामने बैठ करके सिर्फ प्रार्थना करो, और प्रार्थना में सिर्फ ये बोलो, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। दुनिया में हूं अकेला, पर मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, केवल प्रार्थना करो, शिकायत मत करो। सच्चे मन से प्रार्थना करो। कहने वालों ने कहा है कि जीवन में भक्ति आ जाए तो भगवान को चल करके आना पड़ता है। महावीर स्वामी चल करके आए थे, बोलो बोलो, चंदन वाला केवट के जीवन में भक्ति आई, राम खुद चल करके आए। चंदन वाला के जीवन में भक्ति आई, महावीर खुद चल करके आए। मीरा के जीवन में भक्ति आई, श्री कृष्ण खुद चल करके आए। इन लोगों ने टेलीफोन करके नहीं बुलाया था, इन लोगों ने टेलीफोन करके नहीं बुलाया था। जीवन में भक्ति आए, भगवान को आना पड़ता। इसलिए कड़वे प्रवचन में मैंने लिखा, पुकारो, दिल से पुकारो, भीतर से पुकारो, प्राणों से पुकारो, अंतरात्मा से पुकारो, हृदय से पुकारो, भावना से पुकारो। ऊपर ऊपर पुकारते हैं, अभी हम भगवान को पुकारते तो हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से, बड़े ऊपरी मन से, बड़े छिछले मन से, बड़े उथले मन से पुकारते हैं। जय जय नाथ परम गुरु होए, लड़का मांगे लड़की होए। पुकारते हैं, लेकिन प्राणों से नहीं पुकारते हैं, दिल से नहीं पुकारते हैं। इसलिए मैंने कहा, पुकारो,
पुकार कभी खाली नहीं जाती। पिछले दिनों में मैंने कहा था यमुनानगर में, यहाँ के लोग भी आए थे निमंत्रण देने के लिए। ये सब हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, ये सब लोग आके श्रीफल भेंट किया था। मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी, पधारिए, 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 पधारिए। मैंने कहा था पुकारो, दिल से पुकारो, पुकार कभी खाली नहीं जाती। पुकार कभी खाली नहीं जाती, पुकार कभी खाली नहीं जाती। प्रार्थना करो, दिल से करो। दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। इतिहास साक्षी है। मीरा ने पुकारा, श्री कृष्ण चले आए। शबरी ने पुकारा, श्री राम चले आए। चंदन बाला ने पुकारा, महावीर चले आए। सारण बालों ने पुकारा, तरुण सागर चले आए। पुकार कभी खाली नहीं जाती। इसलिए केवल प्रार्थना करो, शिकायत मत करो। जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला स्वीकार करो। चादर छोटी हो, पैर लंबे हो, क्या करना चाहिए? कौन बोला पैर काट देना चाहिए? बहुत ही गड़बड़ करते तुम लोग। कहने वालों ने कहा चादर छोटी हो, पैर लंबे हो, क्या करना चाहिए? समझदार लोगों ने कहा पैरों को सिकोड़ना चाहिए। यही बात भगवान महावीर ने कहा। पुण्य की चादर बहुत छोटी है, पुण्य की चादर बहुत छोटी है। इच्छाओं के पैर बहुत बड़े हैं। बात समझिएगा, पुण्य की चादर बहुत छोटी है। हमारा इतना पुण्य नहीं है कि हम जो चाहे वो मिल जाएगा। हमारा चक्रवर्ती जैसा पुण्य नहीं है कि जितना चाहे उतना मिल जाएगा। हमारा पुण्य इतना तेज नहीं है कि जब चाहो तब मिल जाएगा। पुण्य की चादर छोटी है और इच्छाओं के पैर बहुत लंबे, बहुत लंबे, बहुत लंबे, बहुत लंबे। इच्छाओं के पैर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। एक आदमी विदेश गया धन कमाने के लिए। उसको समाचार मिला उसके पिता का देहांत हो गया, पिता का निधन हो गया। विदेश गया था पैसा कमाने के लिए। पुराने जमाने की बात है, वापिस आने में वक्त लगता था। प्लेन की, ट्रेन की कोई व्यवस्था तो थी नहीं। सालों लग जाता था तो जाने में, सालों लग जाता था आने में। उसने सोचा इतना लंबा समय निकाल कर मैं विदेश आया है, पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? नहीं जा सकता। लेकिन पिता के प्रति उसके मन में श्रद्धा थी, भक्ति थी, भावना थी। तो उसने सोचा यहीं से एक श्रीफल लेकर के समर्पित कर दूं। श्रीफल लेने के लिए दुकान पर पहुंचा। श्रीफल मिलेगा, क्या मिलेगा, कितने में? 5 रुपए में, 4 रुपए में दे देना। दुकानदार ने कहा भाई 4 रुपए में नहीं मिलता, हम भी 2 पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, 4 रुपए में नहीं मिलता है। 4 रुपए में चाहिए तो होलसेल की दुकान में जाओ, वहां आपको मिल जाए। होलसेल की दुकान पर गया, उससे पूछा नारियल मिलेगा? मिलेगा, कितने में? 3 रुपए में। 2 रुपए में दे दो ना। होलसेल वाले ने कहा भैया हम भी 2 पैसा कमाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, हमारा भी परिवार है, घर है, और हमको कुछ रोजी रोटी के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। 2 रुपए में नहीं मिलता है। 2 रुपए में आपको चाहिए तो पास में नारियल के खेत हैं, वहां जाओ, वहां आपको आराम से 2 रुपए में। वो सुबह का निकला, दिन के 2 बजे खेत में पहुंचा। नारियल मिलेगा क्या? मिलेगा, कितने में? 2 रुपए में। फ्री में दे दो ना। उसने कहा भैया ये हम घर द्वार छोड़ करके दिन भर खेत में पड़े रहते हैं और यहाँ पर हम 2 पैसा कमाने के लिए यहाँ पर इतना परिश्रम श्रम करते हैं, फ्री में नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें फ्री में चाहिए तो गांव के बाहर जंगल है, जंगल में जाओ, पेड़ लगे हैं, तोड़ लेना, वहाँ कोई पैसा देने की जरूरत
वो आदमी जंगल पहुंच गया, नारियल के पेड़ पर नारियल, बड़ा खुश हुआ, अब तो फ्री में मिलेगा। अब नारियल के पेड़ पर चढ़ना तो उसको आता नहीं था, पर फिर भी किसी भी तरह से चढ़ तो गया। नारियल तोड़ रहा था तो नारियल तोड़ना कोई वो अमरूद को तोड़ने जैसा तो नहीं है कि यूं करो टूट जाएगा, आम को तोड़ने जैसा तो नहीं है। बहुत मेहनत लगी नारियल को तोड़ने के लिए, बहुत मेहनत लगाई, नारियल तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगाई, और नारियल तोड़ने के लिए बहुत हाथ पांव मार ही रहा था कि उसके दोनों पांव फिसल गए। और जैसे ही पांव फिसले कि वो कौन बोला गिर गया? अरे मैं गिराऊंगा जब गिरेगा, तुम कौन होते गिराने वाले? जैसे ही नारियल तोड़ रहा था, पांव फिसल गए, और जैसे ही पांव फिसले कि मैं गिराऊंगा जब गिरेगा। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, बात समझिए, अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। घर पे एक साधु आया और साधु से कहा कि भिक्षाम देही। बहू घर से निकल के आई और साधु से कहा वापिस जाओ, हमको कोई भिक्षा नहीं देना है, वापिस जाओ। साधु वापिस चला गया। वापिस जा रहा था, एक आधा किलोमीटर वापिस चला गया। रास्ते में एक बुढ़िया छठी छटाई बुढ़िया मिली। उसने कहा साधु बाबा क्या बात है, आज बड़े उदास दिख रहे हो? हाँ माँ, मैं तुम्हारे घर गया था भिक्षा लेने के लिए और बहू ने साफ इनकार कर दिया, मुझे कोई भिक्षा नहीं देना। सासू ने कहा मना कर दे, घर पे कहते, मेरे घर पे कहते, बहू ने मना कर दिया। अरे घर आए अतिथि को मना किया जाता है क्या? साधु बाबा मेरे साथ चलो, मेरे साथ। साधु ने कहा माँ जी अब रहने दो, बहुत दूर आ गया हूँ, आधा 1 किलोमीटर घर पीछे रह गया है, माँ जी अब रहने दो। नहीं बाबा आपको चलना पड़ेगा। साधु ने हाथ जोड़े, माँ जी अब रहने दो, कोई बात नहीं, मैं कल आके फिर भी चल। नहीं बहू की ये हमें है, घर आए साधु को मना कर दिया। नहीं बाबा ये तो बहुत अपमान है, ये तो हो ही नहीं सकता, आप चलिए। जबरदस्ती करके साधु को फिर वो बुढ़िया वापिस गई और दरवाजे पर खड़े होके बोली मुझे भिक्षा नहीं देना है, वापस जाओ।